नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। JJN न्यूज से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आपको पहलगाम में हुए हमले के बारे में पूरी जानकारी दी थी। एक बार फिर हम लौट आए हैं एक और रिपोर्ट के साथ। इस रिपोर्ट में आज बात करेंगे कि इस हमले के बाद भारत सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने आखिरकार आतंकी घटना का बदला ले लिया। आपको बता दें कि बीती रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जारी तनातनी के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक रात करीब 1:30 बजे के आसपास की गई। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये इलाके लंबे समय से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एयर स्ट्राइक में 90 से अधिक आतंकी मारे गए हैं और लश्कर और जैश के मुख्यालय तबाह कर दिए गए हैं। बता दें कि भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक हैंडल @ADGPI इंडियन आर्मी से रात 1:28 पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, यानी स्ट्राइक के लिए तैयार, जीत के लिए ही बने हैं। इसे संस्कृत में भी लिखा गया था। ये पोस्ट अब वायरल हो गया है। भारतीय सेना ने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें भारतीय सेना के हथियार, गोला बारूद और टैंक दिखाए गए हैं। इस पोस्ट के कुछ मिनटों बाद 1:51 पर एक और पोस्ट की गई जिसमें लिखा था, जस्टिस इज सर्व्ड, यानी न्याय किया जा चुका है। साथ ही इसमें एक तस्वीर साझा की गई जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया था। इस तरह सेना ने आधिकारिक रूप से एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी। बता दें कि भारतीय सेना और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 10:30 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। इसके बाद विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है। हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने हमले में शामिल लोगों से जुड़ी जानकारी जुटा ली है। इस हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम में बर्बरतापूर्वक हमला किया गया। इसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर आए थे। यह हमला जम्मू कश्मीर में सामान्य होती स्थिति को खराब करने और पर्यटन को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के तहत आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए एजेंसियों के इनपुट पर खास ध्यान दिया गया। इस स्ट्राइक के दौरान सवाई नाला कैंप पहला टारगेट रहा। ये लश्कर तैयबा का गढ़ था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। दूसरा टारगेट मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप था। यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा टारगेट कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप था। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। चौथा टारगेट बिम्बर का बरनाला कैंप था। यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता था। 5वां टारगेट कोटली का बास कैंप था। यहाँ फिदायीन तैयार होते थे। छठा टारगेट सियालकोट का सर्जल कैंप था। यहाँ मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को ट्रेन किया गया था। 7वें टारगेट की बात करें तो 7वां टारगेट सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप था। यहाँ पठानकोट हमले की प्लानिंग की गई थी। 8वां टारगेट मुरीद के का मरकज तैयबा कैंप था। आतंकी अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली के यहीं से ट्रेनिंग ली थी। 9वां टारगेट मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर कैंप था। आतंकियों को रिक्रूट करने के बाद यही ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही जैश का हेडक्वार्टर भी यही था। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में इसकी निंदा हुई और लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपना विरोध जताया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लेकर 5 बड़े फैसलों का ऐलान किया था। इसमें सिंधु जल संधि रद्द करने, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने, पाकिस्तानी दूतावास बंद करने, अटारी वाघा बॉर्डर सील करने के साथ ही राजनयिकों को वापस भेजने का फैसला किया गया था।
इन फैसलों के साथ ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स बैन किए गए थे। साथ ही देश भर में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को चिन्हित कर वापस पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन आम लोगों से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या भारत उरी और बालाकोट की तरह एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या नहीं। देर रात हुई इस एयर स्ट्राइक ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाया है। साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने और युद्ध जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड हमारी अपडेटेड रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।